हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला के प्रश्न 2 किए थे अभ्यास के। आज हम इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्न करेंगे। 4 प्रश्न या 5 प्रश्न करेंगे, बाकी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी विलंब से शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन लर्निंग का काम। तो पिछली कक्षा में हमने प्रश्न नंबर 2 तक किए थे, आज प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला क्या इसमें देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अब चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है तो उसका रंग दूधिया कर देता है। क्यों? इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनने के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनता है जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ही इसका रंग दूधिया होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ख क्या आपका? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जब मैंने पाठ पढ़ाया था तब आपको बताया था खाने के सोडे को कॉमन नेम, साधारण नाम है बेकिंग पाउडर, बट उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का फॉर्म होता है NaHCO3, राइट। तो NaHCO3 ये इसके रासायनिक सोडे का रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए ग की तरफ चलते हैं। ग क्या है? दो ऐसी विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मैंने आपको जब लोहे पे जंग लगना पढ़ाया था, मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार हम रस्टिंग यानी लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, जिसको हम हिंदी में संक्षारण भी कहते हैं। नंबर 1 ग्रीसिंग, लोहे के ऊपर ग्रीस मलना। ठीक है। नंबर 2 गैल्वेनाइजेशन या रसद लेपन। आपने पढ़ा है रसद लेपन, मैंने आपको बताया था कि किसी एक धातु की ऊपरी परत पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, वो होता है रसद लेपन। अब इसका होता कैसे है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीस है, जो रसद लेपन है, वो क्या करता है? लोहे की ऊपरी सरफेस को कवर कर लेता है, जिस कारण लोहे की ऊपरी सरफेस पे ना आपकी हवा आती है यानी ऑक्सीजन, ना ही पानी की अटैचमेंट हो पाती है, और ना ही जिसके कारण जो है रस्ट या जंग नहीं लगता। ठीक है, चलिए घ की तरफ बढ़ते हैं। घ क्या है? ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश डैश गुणों में बदलाव होता है। ये भी मैंने पढ़ा था। तो कौन से गुण बदलते हैं जब भौतिक परिवर्तन होता है? केवल भौतिक गुणों में। जैसे किसी चीज़ का आकार बदल गया, बड़ी सी छोटी हो गई, ठीक है, लेकिन है तो वो वही चीज़। तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों के आधार पर परिवर्तन होता है, तो इसमें आएगा भौतिक। च पे चलिए। च है आपका ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ओके, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, ठीक है, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले गैस निकलती है। कौन सी गैस होती है और ये कैसा परिवर्तन होता है? आप नींबू का रस लीजिए एक गिलास में, उसके ऊपर खाने का सोडा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए कुछ चुटकी भर, आप देखेंगे वहाँ से हल्के हल्के बुलबुले निकलेंगे और वो गैस निकलती है। तो वो गैस, पहली बात है, हमने दो चीज़ ली, एक द्रव, दूसरा लिया हमने पाउडर, तो दोनों को मिलाने से तीसरी चीज़ नहीं बन गई, गैस। तो एक तो सीधी सी बात ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, समझ गए। लेकिन कौन सी गैस बनी? वो बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। तो जब हम नींबू के सोडे रस में खाने का सोडा मिलाते हैं तो बुलबुले के रूप में गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब यह दो चीज़ें मिलाने से नई चीज़ का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं ये समझाना है हमने। इन्होंने बोला है कि जब मोमबत्ती जलती है तो दो परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं ये बताओ आप। दूसरा एक और उदाहरण दो जिसमें दो परिवर्तन होते हैं। तो सुनिए ध्यान से। जब मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती आपने देखी है, मोमबत्ती जलती है तो पहले क्या होता है? मोमबत्ती का जो मोम है वो पिघलना शुरू होता है और धीरे धीरे बूंदों के रूप में नीचे मोम ही बनता है, राइट।
तो वो हो गया इसका भौतिक परिवर्तन। ठीक हुआ, आकार बदल गया ना, बड़ी मोमबत्ती से छोटे छोटे ड्रॉप्स में नीचे आ गया, एक हो गया भौतिक परिवर्तन। क्लियर। दूसरा है इसमें रासायनिक परिवर्तन। वो कैसे? मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है, जब वो धागा जलता है मोम की सहायता से तो क्या देता है? रोशनी। रोशनी देता है ना, और उष्मा, हीट देता है, यानी नई चीज बन गई, रोशनी नई चीज होगी, उष्मा। तो इस प्रकार ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? आप एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी के बड़े से तख्ते को काटिए छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसका आकार बदल गया, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। फिर उन टुकड़ों को जलाइए तो क्या होगा? जलाने से रोशनी उत्पन्न होगी, उष्मा, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? अब दही का जमना रासायनिक परिवर्तन कैसे है? ये भी बड़ा आसान है। दूध लेते हैं आप, दूध को किसी बर्तन में डालते हैं और 2 या 3 दिनों तक उसको क्या करते हैं, मतलब 1 दिन तक 2 दिन तक रखते हैं और वो दही बन जाता है, बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता ही है, दही दूध जो होता है, दूध आपको पता है मीठा होता है ना, पीने में। जब दही पीते हैं वो खट्टी होती है, और दूध पतला होता है, दही घनी होती है, तो दोनों चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो दूध में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण दही बन जाता है। तो दोनों ही चीज़ नहीं हुई, यानी दूध अलग था, दही अलग थी, तो नई प्रकार का पदार्थ बनता है लैक्टिक एसिड के बनने से, लैक्टिक अम्ल के बनने से। इसीलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो एक्चुअली वीडियो लंबा ना हो जाए और आपको जब इसको मैं भेजूँ और डाउनलोड करें आप, तो आपका डाटा ज़्यादा ना लगे, इसलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज के लिए 6 प्रश्न काफ़ी हैं। पिछले वीडियो हमने पहले 2 प्रश्न किए थे, आज की वीडियो हमने केवल 4 प्रश्न किए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको होमवर्क भी यही है, प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपने फेयर कॉपी पर लिखना है, समझ के, जैसे मैंने समझाया उसको समझना है, नहीं समझाया तो वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, और आपने करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है बच्चों, इसी उम्मीद के साथ आप दोबारा मिलेंगे कि आप अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, बाय।